मान्यता ही रुपया है, वो कुछ नहीं है, वो भी भगवान की बनाई हुई वस्तु है। कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम अपना कह सकें? ये हमारे शरीर पर जो कपड़ा है ना, ये भगवान का है। धरती भगवान की, पानी भगवान का, सूर्य चंद्रमा भगवान के, कपास बनाया भगवान ने, रंग कलर बनाया भगवान ने, किसान को बनाया भगवान ने, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का ही है, भगवान का है, भगवान के लिए। आप घर में भगवान की सेवा करेंगे तो ये सब जड़ पदार्थ भी भगवान की सेवा में उपयोगी हो गए कि नहीं? जल, चंदन, पुष्प, तुलसी, बिल्व पत्र, दूर्वा, ये सब प्रकृति के पदार्थ हैं। 16 उपचार कहो, पंचोपचार कहो, 32 उपचार कहो, सेवा के जितने उपचार हैं वो सब प्रकृति के ही पदार्थ हैं। ये सब भगवान के लिए, भगवान की वस्तु है। जब ये भगवान की प्रकृति जो भगवान की सेवा के लिए, बहुत ध्यान से सुने, जब हम इसे अपने भोग के लिए स्वीकार करते हैं तो ये बांधने वाली हो जाती है, और जब इसको हम भोग के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करते हैं तो ये मोक्ष का साधन बन जाते हैं। भोगोगे तो आप ही भोग रहे हो। बढ़िया बढ़िया भोग बनाते हो घर में ठाकुर जी के लिए, कितनी रोटी खा जाते हैं भगवान? अपनी तरफ से तुलसी दल और दे देते हैं, और पहले तो वो भोग था और भगवान को अर्पित होने के बाद प्रसाद हो गया। उसके सारे दोषों को भगवान हर लेते हैं। ग्रहण तो आपको ही करना है, पर उस भोग पदार्थ को जब आप भगवान को निवेदित कर देंगे और प्रसाद के रूप में उसे स्वीकार कर लेंगे तो भोग बंधन है और प्रसाद मोक्ष है। इसलिए ये सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए है। पक्का मान लो कि हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हमारे नहीं हैं, भगवान के ही हैं। क्यों? इसलिए भगवान ने ये सेवा हमको इसलिए सौंप रखी है कि हम ये सेवा नहीं करेंगे तो घर के मालिक जो ठाकुर जी हैं उनकी अष्टयाम सेवा कैसे होगी, उनका राग भोग कैसे होगा, उनके उत्सव महोत्सव कैसे होंगे, ब्राह्मणों का, अतिथियों का सत्कार कैसे होगा, भगवान ने माता पिता सेवा के लिए दी, उनकी सेवा कैसे होगी, रोगियों की, वृद्धों की, अतिथियों की सेवा कैसे होगी, गोवंश की सेवा कैसे होगी। ये जगत ही जगन्नाथ का स्वरूप है और भगवान ने हमें सेवा का सौभाग्य दिया है। ये जो कुछ भगवान ने हमको दिया है ये भोग के लिए नहीं दिया है, ये सेवा के लिए दिया है। हम आपसे सत्य कहते हैं, आपका व्यापार करना भजन की परिधि में आ जाएगा, आपका खेती करना भजन की परिधि। हम ठाकुर जी के लिए खेती कर रहे हैं, आपका नौकरी करना भजन की परिधि में आ जाएगा, भगवान के लिए कर रहे हैं। घर में माताएं रसोई बना रही हैं और भीतर से पक्का भाव है कि ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। माताओं को अलग से भजन की जरूरत नहीं, रसोई बनाना भजन हो जाएगा उनका। बर्तन मांजने में घर के भगवान के मंदिर के पार्षद अमनिया करने का पुण्य मिलेगा। ये सब भगवान की सेवा के उपकरण हैं। झाड़ू घर में लगाओगे, घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, राधा कृष्ण विराजमान हैं, सीताराम जी विराजमान हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, भाव करो हम श्री कनक भवन में झाड़ू लगा रहे हैं।
हम श्री बिहारी जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, क्या करना। अपने छोटे छोटे बालकों में ही राधा रानी का, श्री कृष्ण का दर्शन करो, उनको गोद में खिलाते समय भी भगवत भाव करो, क्या कहना। संसार दुखमय है ही नहीं। जब भगवान का चिद विलास यह जगत है और भगवान सच्चिदानंद घन है, तो इसमें दुख कहां से आया। इसको हमने विनाशी जगत के रूप में देखा, यही दुख का मूल है। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। फिर ये बंधन कारक नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।